नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ क्लासेज में। मैं हूं रामवीर सिंह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कमेंट कर लें। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणा कर दें हम तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे कि अगर हम 2 के घात कितनी है, 2 है, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आता है, 4। यानी कि ये 2 का वर्ग किया हमने तो वर्ग संख्या क्या आई, 4 आई। यानी कि स्क्वायर किया है हमने 2 का। तो आपको मिनिमम कम से कम 40 तक स्क्वायर पता होनी चाहिए। एक का जैसे एक होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही मैंने 20 तक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप 40 तक याद नहीं कर पाते हो तो कम से कम आपको 20 तक ये स्क्वायर पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम कुछ खास बातें देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ आ रही है। जैसे किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स तो आ रहे हैं इसमें, लास्ट में इकाई का अंक देखो, यूनिट नंबर, लेकिन कुछ नहीं आ रहे हैं। जैसे कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, आने वाले नंबर आए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख रहा हूँ नहीं आए। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आए, 1 आया हुआ है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है और 0 आया है। आप कितनी भी कहीं तक भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल करके देख लेना, इकाई का अंक है वो 1, 4, 5, 6, 9 और 0 के अलावा नहीं आएगा। क्या क्या अंक नहीं आए हैं फिर इसमें, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे या वर्ग निकालेंगे तो इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगा। लेकिन 1, 4, 5, 6, 9, 0 अगर हो, आपको प्रश्न दिया हो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ये अंक हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में से, तो जरूरी नहीं है कि ये हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें ये अंक जरूरी होंगे। ठीक है, अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9। अभी इसमें कुछ चीज आपको समझ में आ रहा है, कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 तो अगली संख्या क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसमें एक रिलेशन हो रहा है, देखो 1 में अगर 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या आता है 4 आता है। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 को 1 में जोड़ा तो 4। अब 4 के बाद 3 का स्क्वायर क्या आया 9, तो 4 में अगर 2 और 3 को जोड़ दें 5 होता है, तो 5 और 4 9। अब आगे देखो 4 का स्क्वायर 16, 9 में अगर 4 और 3 7 को जोड़ दें तो 9 और 7 16 होता है। इसी प्रकार सारे जितने भी स्क्वायर हैं कंटिन्यूअस, जो भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें अगर कोई संख्या दी हुई है जैसे
8 का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको पता है 64 है। अगर 9 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 64 में 8 और 9 ऐड कर दीजिए। 8 और 9 कितना होता है 17, और 64 में 17 ऐड करेंगे तो 81 आता है। ठीक है, अब एक दो और चीजें बताता हूं। देखिए, सम संख्या का हमेशा स्क्वायर सम ही आएगा। चेक कर लीजिए आप, सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम ही आएगा। 2 का 4 आया है, 4 का 16 आया है, 6 का 36 आया है, 8 का 64 आया है। अभी विषम संख्या देख लो, 1 का स्क्वायर 1 आया है, 3 का स्क्वायर 9 आया है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप कितने भी आगे तक चले जाओ, विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा विषम ही आएगा, और सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम आएगा। ये तो थी इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम किसी स्क्वायर के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि स्क्वायर रूट होता क्या है। जैसे हमने किसी संख्या का स्क्वायर किया है, अगर वापस वही संख्या हमें प्राप्त करनी है, अगर हमें वापस वही संख्या प्राप्त करनी है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है साहब, तो जैसे 4 का स्क्वायर कितना किया 16 हुआ। अब 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब जिस संख्या का हमने वर्ग किया था वही संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। यानी एक्चुअल में मूल रूप से यह संख्या किसका वर्ग है वो हमें पता करना है। यानी किस संख्या का उसी संख्या से गुणा होकर के जो संख्या प्राप्त हुई है, जिस प्रकार 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का गुणा 4 से किया तो 16 प्राप्त हुआ। तो अभी ये देखना हमें, अगर ये दिया हुआ है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है कि ये किस संख्या का मूल रूप से वर्ग है, यानी किस संख्या को अपने आप से गुणा करके 16 आया है। तो इसको निकालने की 2 विधियां हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली विधि है एक गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि। गुणनखंड विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं और भाग विधि को इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या आपके पास दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लगा लो 225 है, तो इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता सकते हो, लेकिन हम क्या है मेथड से बताएंगे, तरीके से। सरल एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है आपको जिससे कि स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। ठीक है साहब, तो पहले मेथड से करेंगे हम गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 225 के हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 225 है तो इसमें भाग किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का जाएगा। तो 5 चौके 20, बचा 2, फिर और पीछे क्या है 5 है तो 25 और 5 25, तो 45 बार गया। फिर 5 का देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 में फिर 3 का देंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पहले 3 का जा रहा है एक्चुअल में, 225 में 3 का भाग जा रहा है। दो 225 में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 1 बचा और 5 यानी कि 15, और 3 5 15,
75 बार चला गया। फिर 3 का देंगे, दोबारा जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 बचा, फिर 15, तो 53 15 चला गया। अभी 3 का इसमें नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, 4 का भी नहीं जाएगा। अगली संख्या क्या आएगी, 5, 5 का 25 में 5 बार गया, और फिर 5 का देंगे तो 1 बार गया। तो ये हमने कर लिए हैं इसके गुणनखंड। अभी हमने क्या करना है, इसमें हमने जोड़े बनाने दो दो के, 2 का पेयर बनाना है, पेयरिंग करना है। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, सेम संख्या का बनाना है, 1 पेयर हो गया। यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 2 पेयर हो गए। अभी क्या करना है, इनमें से हमने एक एक पेयर उठाना है, एक एक नंबर उठाना है, एक अंक। जैसे 3 2 बार है तो 1 बार ले लिया, 5 2 बार है तो इसमें से भी 1 बार ले लिया, और 5 का और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, 15 आ गया। ठीक है साहब, यही हमारा आंसर है। यानी कि 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, और 225 का वर्गमूल 15